अब क्या वो शुरू कर दी कि रोना धोना, फोन करती थी My father is forcing me. हाँ कि मेरे पिताजी मुझे बार बार फोर्स कर रहे हैं, शादी नहीं हुई तो Something क्या like that. मेरे लिए बहुत अच्छे अच्छे मैरिजेस के प्रपोजल आ रहे हैं। अगर कुछ सुनने के बाद उसे ये पता चलता है कि उसे रोज रोज फोन करती है टू टॉर्चर हिम, टू से मैं एक चीज बिलीव करता हूँ कि दैट मेल्स आर ऑलवेज लव्ड अंडर अ कंडीशन या एंड दैट कंडीशन इज सिक्योरिटी। उस लड़की से वो आखिरी बार मिलने के लिए गया था एंगेजमेंट से 2 दिन पहले। एंगेजमेंट के जस्ट 2 दिन पहले। हाँ उस लड़की से, और मैंने उस लड़के पे क्या बीती होगी है? और उसे ये अभी भी वो यही दिखा रही है कि हम आगे भी इस रिलेशनशिप को कंटिन्यू करेंगे क्योंकि मुझे तुमसे पागलों जैसा प्यार है, मैं तुम्हें छोड़ नहीं सकती। बट ये क्योंकि ये जो मैरिज हो रहा है ये फोर्सफुली हो रहा है, मेरे पेरेंट्स हाँ आता है तो फिर वो फोन उठाता है, बोलता है कि मैं ये बात कर रहा हूँ XYZ, मेरा नाम है ऐसा ऐसा ऐसा, तुम्हें क्या पता है, मेरा तो रिलेशनशिप इसके साथ 3 साल से चल रहा है। अच्छा मतलब ये कभी भी she was about to हाँ the guy she was about to marry या ठीक है, वो कह रही कि अभी बात चल ही रहा है उस लड़के के साथ। Correct. और वो लड़का इस लड़के को मतलब अपने फ्रेंड को बता रहा है, जो उसको फील हो रहा था कि लाइक इट्स नॉट अ रिलेशनशिप, इट्स अ हुकअप। क्योंकि इतनी फास्ट फॉरवर्ड मूव हम नहीं करते हैं नॉर्मली, किसी भी नॉर्मल लाइफ में तो हमारे साथ ऐसा नहीं होता है। वो रिलेशनशिप आगे बढ़ती गई, वो दोनों एक दूसरे से क्लोज होते गए, प्यार और बढ़ता गया, वो रेगुलर बेसिस पे मिलते रहे, ठीक है। बट आफ्टर कंप्लीटिंग 6 months ऑफ हिज रिलेशनशिप, ठीक है, उसे एक बात पता चलती है कि लाइक वो लड़की से बार बार फोर्स करने लगती है फॉर मैरिज। ओके। और ये बड़ा ही अनकॉमन सा होता है क्योंकि लाइक ही वाज ऑफ जस्ट 24 years old एट दैट टाइम, और ये करियर बनाने का टाइम होता है, इट्स नॉट फॉर मैरिज एट दैट टाइम। और वो until and unless मुझे लगता है कि लड़के को भी अगर करना है तो, अगर करना भी है तो अच्छा आप ये बताओ किसी भी मेल के लिए सबसे ज्यादा प्रायोरिटाइज करने वाली चीज क्या होती है? हिज करियर, राइट। जैसे रोटी कपड़ा मकान बोलो तो व्हाट आई एम टेलिंग यू इज कि मतलब मेरा ऐसा पर्सपेक्टिव है कि अगर उनका मैरिज लाइफ दैट इज नॉट कमिंग इन बिटवीन द पाथ ऑफ हिज करियर, जैसे फॉर एग्जांपल आई एम आल्सो एग्री, but he was not ready for that marriage at that time, that is the point. And girl was forcing him unnecessarily क्योंकि at that time she was in graduation, ठीक है, so वो टाइम और मोमेंट बिल्कुल सही नहीं था, so he said like okay complete your graduation, after that we will talk about this, ठीक है। तो वो तो बता दिया उसे कि like you are studying right now, you are in second year और मैं अपनी प्रिपरेशन के बीचों बीच में हूँ, so this is not the appropriate time okay to talk about these things. right. उसने बड़े ही अच्छे से क्लियर कर दिया, तो वो समझी, वो बोली ठीक है, आई विल वेट फॉर यू फॉर नेक्स्ट 2 years, मैं 2 साल के लिए आपका वेट करूंगी, अगर आप 2 साल में नहीं हो पाते हो तो हमें कुछ और सोचना पड़ेगा। He said okay, कोई इशू नहीं है। ये कहानी बढ़ी 1 महीने 2 महीने, अब क्या वो शुरू कर दी कि रोना धोना, फोन करती थी My father is forcing me. हाँ कि मेरे पिताजी मुझे बार बार फोर्स कर रहे हैं, शादी नहीं हुई तो Something क्या like that. मेरे लिए बहुत अच्छे अच्छे मैरिजेस के प्रपोजल आ रहे हैं, अगर अभी नहीं किया तो कब करूंगी, और घर वाले भी फोर्स कर रहे हैं, तो ठीक है। वो बोला ठीक है यार, करियर तो सबसे सर्वोपरि है, चलो कुछ नहीं, मैं बोलता हूँ कि तुम कर लो। उसने वही बोला कि आप कर लो, कोई इशू नहीं है, मैं अपना इधर आगे बढ़ जाता हूँ, आप अपने लाइफ में आगे बढ़ जाओ, नो इशू, ठीक है, चलो ठीक है। ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ उसने बहुत अच्छा बोला, अपने लाइफ को और करियर को भी लेके, अपने पेरेंट्स और गार्जियन को भी लेके। बट उसके बाद स्टोरी और आगे बढ़ती 1 महीने बाद उसे ये पता चलता है कि उसे रोज रोज फोन करती है टू टॉर्चर हिम, टू से कि यार तुम मुझसे शादी नहीं कर रहे हो ना, तो ये सही नहीं है क्योंकि मैं तुम्हारे वजह से सैक्रिफाइस कर रही हूँ, मैं तुम्हारे वजह से सैक्रिफाइस है। हाँ, व्हाट टाइप ऑफ सैक्रिफाइस इज दिस? क्योंकि मैं सैक्रिफाइस क्या करूँ कि मुझे ये लड़का पसंद नहीं है, पर मैं इसे शादी कर रही हूँ क्योंकि तुमने मुझे ना बोला, जबकि ये मेरी मर्जी कि मैं इसे शादी कर रही हूँ। बहुत सही है, मतलब तुम सिक्योरिटी पर्पस से, जैसे मैं इस पे एक बात बोलूं, मैं एक चीज बिलीव करता हूँ कि दैट मेल्स आर ऑलवेज लव्ड अंडर अ कंडीशन, या एंड दैट कंडीशन इज सिक्योरिटी। वो सिक्योरिटी ड्रिवन ही होती है, राइट। अगर वो जॉबलेस हो, होपलेस हो, घरलेस हो, तो उसे प्यार करने वाला कोई मिलेगा? कोई नहीं। कोई लड़की आपको अप्रोच नहीं। मैं ऐसे हजारों एग्जांपल्स बता सकता हूँ जहाँ पे बेरोजगार लड़के, the guy is IAS officer, IPS officer, the guy is a businessman, successful businessman, either the guy they get love easily, they gets love। हाँ, और लड़कों के साथ तो चलो ये वाली भी चीज है कि मतलब अगर मैं सक्सेसफुल हूँ तो मैं किसी भी एक ऐसी लड़की से मतलब शादी करने जॉबलेस ही क्यों ना हो, मैं कर सक्षम, राइट, और मैं कर लेता हूँ। एक सक्षम व्यक्ति तो एक असक्षम
फीमेल के साथ वो शादी कर सकता है, पर वही चीज एक सक्सेस वाइस वर्सा बिल्कुल नहीं चलेगा। वाइस वर्सा नहीं। अगर वो 20,000 भी कमा रही है ना, तो मैं तो 20,000 कमा रही हूँ, मैं इससे क्यों शादी करूँ? नहीं, मुझे तो चाहिए जो लाख कमाती है, भले वो अपने 20,000 कमा रही है, उसे बंदा चाहिए जो लाख। पीक लिबरल इंटेलेक्चुअल मॉडर्न फेमिनिज्म थ्योरीज। तो स्टोरी ऐसे ही उसके आगे बढ़ती रहती है। तो एक रात मुझे अभी भी याद है, उसने मुझे कॉल किया था। ही सेड भाई कि अच्छा नहीं लग रहा है। मैं बोला क्या कर रहा हूँ? मतलब यार अभी छत पे खड़ा होकर सुट्टा पी रहा हूँ। तब मुझे सडनली पता चलता, मैंने बोलता आओ मिलने के लिए। ठीक है। तब मुझे पता चलता है कि उस लड़की से वो आखिरी बार मिलने के लिए गया था एंगेजमेंट से 2 दिन पहले। एंगेजमेंट के जस्ट 2 दिन पहले? हाँ, उस लड़की से। और मैंने उस लड़के पे क्या बीती होगी यार? बीती तो बहुत कुछ थी। वो 2 दिन पहले मिलने जाता है, अपनी मर्जी से नहीं चाहता है। ठीक है। उसे वो लड़की फोर्सफुली बुलाती है। Okay, he was forced to come and meet me for the last time. या और उसे अभी भी वो यही दिखा रही है कि हम आगे भी इस रिलेशनशिप को कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि मुझे तुमसे पागलों जैसा प्यार है। मैं तुम्हें छोड़ नहीं सकती। बट ये क्योंकि ये जो मैरिज हो रहा है ये फोर्सफुली हो रहा है। मेरे पेरेंट्स, हाँ, मेरे विल के अगेंस्ट है, और मेरे पेरेंट्स मुझे जबरदस्ती करवा रहे हैं, पर मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है इस लड़के में। बट आई एम डूइंग दिस थिंग जस्ट बिकॉज ऑफ यू, बिकॉज ऑफ योर लव। कोई भी पेरेंट्स गन पॉइंट पे नहीं करते ये चीज। कोई भी लड़की फोर्सफुली किसी को हक कर ही नहीं सकती। ठीक है, फिर आप स्टोरी कंप्लीट सुन लो पहले। अब ये बात जब वो हमारे पास आता है, तब वो बताने लगता है कि उस दिन के कॉल से, कि जब मैंने उसे 4 दिन के बाद फोन किया था तो चलो पूछ लेते हैं भाई क्या क्या हुआ है। तब वो बताया कि भाई उस टाइम भी हम परेशान थे, पर हम किसी और को, इतने कॉम्प्लेक्सिटीज और इतने सारे ऑप्शंस के बीच में हम फंसे हुए थे कि लाइक मेरा दिमाग, मेरा सबकॉन्शियस ब्रेन मेरा साथ ही नहीं दे रहा था उस वक्त। मुझे क्या बोलूं, किसी को परेशान करूं ना करूं। तब से उसके साथ यही चल रहा है, करे नहीं करें, करे नहीं करें, करे नहीं करें। ठीक है। और उसके बाद से वो ऐसा हो चुका था कि वो करने के लिए रेडी हो गया था, इतना टॉर्चर सहने के बाद। एक होता है कि मैं आपको मार के टॉर्चर करूं, बैठा के टॉर्चर करूं। एक होता है कि मैं आपको हर दिन फोन करूंगा, हर दिन फोन करके रोऊंगा और ये कहूंगा कि मेरी लाइफ आपकी वजह से बर्बाद हुई। मैं आपको मेंटली प्रेशराइज कर रहा हूं, टॉर्चर कर। और जो मेल होता है ना, वो ऐसे बाय प्रोडक्ट पता नहीं किस चीज के, कि हमारे अंदर ये पहले से ये चिप फिट रहता है कि आप अगर मतलब हमारे साथ कुछ भी झगड़ जाए, लड़ जाए तो रोएंगे नहीं, लेकिन जब ये सारी चीजें होने लगती है, हम इतना मेंटल ट्रॉमा, ये इमोशनल लेवल पे ये बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये हमें लॉजिकली नहीं लगता। हाँ, ये लॉजिकल रहता तभी तो रोने लगते हैं, तभी तो समझ में नहीं आता ये है क्या। फिर जो चीजें आगे बढ़ती है, तब वो बताता है कि ऐसे से जब मैं रेडी हो गया शादी के लिए, तब फिर वो बहाने बनाने लगी कि नहीं घर वाले को कैसे मनाऊंगे। वो बोला ठीक है ना, बात करते हैं। तो उस लड़के ने बात किया उसके कहने पे। ओके। उसकी माँ से भी बात किया, उसके बाप से भी बात किया। उसे धीरे धीरे एनालाइज होने लगा कि एक सेकंड, शायद ये मैरिज ना उसकी मर्जी से ही हो रहा है, वो करना चाह रही है। शी वॉज ओनली पोर्ट्रेइंग अ स्टोरी। हाँ, कि ये अरेंज मैरिज है, वो हाँ बोल चुकी है अपनी मर्जी से। तुम्हारे तुम्हारे ना बोलने से उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, जबकि वो ऑलरेडी उसके दिमाग में हाँ ही था और दिल में भी हाँ था। बस तुम बस मेरे साइड से ये देख लो कि बाद में ये मत बोलना कि मैंने एफर्ट नहीं किया तुम्हारे लिए। हाँ। तो तुम मेरी मम्मी से बात कर लो, पापा से। मैंने 100% एफर्ट किया, मैंने अपना 100% या विक्टिमाइजेशन पॉलिसी पड़ी हुई थी लगता है। अच्छा, दैट इज व्हाई दिस इज द ब्रेन करप्शन। या ओके। तब एंगेजमेंट से 2 दिन पहले उनकी मुलाकात होती, ये फाइनल मुलाकात थी। लड़का सोच के गया था कि वो ये मुझे मुलाकात कर रहा है, इसके बाद वो नहीं मिलना चाहता था। ठीक है। बिकॉज ऑफ लव, ठीक है, वो कुछ भी करे जाते हैं। अब उस दिन होता है दे गेट इंटीमेटेड। ठीक है, जबकि करना नहीं चाहिए था। ठीक है, वो इंटीमेट होते हैं, बातचीत करते हैं। वो लड़की जाती है अपने वॉशरूम, ठीक है, फॉर टेकिंग बाथ वगैरह। वो क्या करता है, फोन ले लेता है। ठीक है, एंड ही स्टार्टेड सर्चिंग एवरीथिंग, लाइक उसका नाम कौन है, क्या लड़का है, कौन है, क्या करता है। एग्जैक्टली। जैसे वो स्वाइप करने लगा तो उसको पता चला कि ये नाम तो एग्जिस्ट ही नहीं करता फोन में। अच्छा। फिर वो क्या फोन लेके दरवाजा बंद करके ऊपर चला गया, लाइक 4th फ्लोर 5th फ्लोर, उनका रूम 1st फ्लोर में था। जब वो ऊपर जाता है तो फिर वो वापस से वो देखने लगता है कि सबसे ज्यादा कॉल्स किस नंबर से आ रहे हैं। आई थिंक उसे वो आइडेंटिफाई कर लेगा। ठीक है, तो उसे एक नंबर मिलता है एक और, लेकिन वो 3 महीने पहले कॉल हुआ था। उस पर वो जो मैसेज डालता है तो उसे वहां से रिस्पॉन्स जैसा आता है, उसे पता चलता है कि ये उस लड़के का नंबर नहीं है। ठीक है, तो उसे कुछ नहीं मिलता, तो वो उसकी बहन के नंबर पे मैसेज मार देता है। ठीक है, कि आई एम हिज बॉयफ्रेंड वगैरह वगैरह, ये मेरे साथ है, हमारा ऐसा ऐसा चल रहा था, सब कुछ वॉइस नोट के थ्रू वो डाल देता है। उसकी माँ को भी मैसेज कर देता है कि ऐसा ऐसा ये था, अब ऐसा है। अब इसे क्या पता चलता है, थोड़ी देर के बाद ये बातें
लीक हो जाती है उसके मदर के Okay. उसकी बहन के पास, हाँ उस नहीं उस लड़के की बहन, लड़के की बहन ठीक है, के पास ये सारी बातें चले जाती, तो वो अपनी फैमिली बता देता, फैमिली के थ्रू उस लड़के तक बात पहुंच जाती है। तो वो अब लड़का कहाँ से इसका नंबर निकाल के इस लड़के को फोन करता है जिसने इस लड़के को, हाँ, अच्छा हमारे फ्रेंड को कॉल आता है, ठीक है, कॉल आता है तो फिर वो फोन उठाता है, बोलता है कि मैं ये बात कर रहा हूँ XYZ, मेरा नाम है, मेरा ऐसा 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 है, तुम्हें क्या पता है, मेरा तो रिलेशनशिप इसके साथ 3 साल से चल रहा है। अच्छा मतलब ये कभी भी she was about to, हाँ, the guy she was about to marry, या ठीक है, वो कह रही कि अभी बात चल ही रहा है उस लड़के के साथ, Correct. और वो लड़का इस लड़के को मतलब अपने फ्रेंड को बता रहा है कि मैं तो 3 साल के साथ ऑलरेडी इस लड़के के साथ रिलेशनशिप में हूं। तू आया कब? तो अरे भाई साहब, तब पता चलता है कि ये स्टोरी शुरुआत कब होती है, जब वो लड़का ट्रेनिंग में चला गया था, तो ट्रेनिंग की वजह से उसका फोन बंद हो जाता है या फिर कुछ आई थिंक क्लॉजेस रहते हैं, तो फोन यूज नहीं कर पाता था। मतलब अपना दोस्त जो है, फ्रेंड है, ये नया था, हाँ, और इससे भी पुराना वो बंदा था। वो जनाब पहले से थे, और वो बस उस टाइम पे क्या ब्रेक चल रहा था उनका, तो वो ट्रेनिंग पे गए हुए थे, ट्रेनिंग पे जाने की वजह से वो फोन पे कनेक्ट नहीं हो पाते थे। तो ये हमारा फ्रेंड, और जब ये लड़की बात करते थे तो कभी भी बिजी आता ही नहीं था, क्योंकि वो है ही नहीं अवेलेबल नहीं है, राइट। और ये कभी आइडेंटिफाई नहीं कर पाया, कभी नहीं ढूंढ पाया। इसके बाद से तो इसका जो हालत था, क्योंकि इसे लग रहा था कि चलो मैं सैक्रिफाइस कर रहा हूँ, मैं मतलब ये सारा बोझ लेके अपने सीने में घूम रहा था कि यार ये सारी चीजें हो रही है मेरे वजह से, किसी और का लाइफ हेल हो रहा है क्योंकि इसने मुझे ये बात बताई है। जब तो उस दिन वो सारी चीजें क्लियर हुई, उसे जितना बुरा लगा पर उसे अच्छा भी लगा कि चलो मेरे वजह से किसी का बुरा नहीं हो रहा है, राइट। सो दीस टाइप ऑफ मेल्स एग्जिस्ट इन आवर सिटी। इतने प्यारे लोग हैं, पर पीक बहुत गलत मॉडर्न फेमिनिज्म के चक्कर में इन्हें क्या लगता है कि ये कुछ भी करे, इनके लिए सब सही है, ऑलवेज सब वो किसी का बेटा नहीं, वो किसी का भाई नहीं, वो किसी का कुछ नहीं है, ये सब कुछ है, राइट। उनके लिए फ्रीडम मतलब हमें जो मन वो करेंगे, हमें कोई रोक टोक नहीं चाहिए। हाँ, फ्रीडम कौन चीटिंग नहीं है इनके लिए, मतलब इन इस पर्सपेक्टिव पे 5 के साथ हो या 6 के साथ हो, दे आर ओके, 10 भी चलेगा, मल्टीपल नंबर्स आर ओके फॉर दीज काइंड ऑफ rebel kids fans, right? So बट हाँ, ऐसे ही लोगों के वजह से बहुत अच्छी लड़कियां भी हैं, बदनाम हो जाती हैं इनके वजह से अननेसेसरली। ये जो डिफेम इनको भी किया जाता है, राइट? तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ इस तरीके की लड़कियां, अच्छी लड़कियां भी हैं, अच्छे लड़के भी हैं। देखो, ऑल गर्ल्स आर नॉट सेम, कुछ कमीने पदार्थ के होते हैं, कुछ अच्छे पदार्थ के होते हैं, कुछ बुरे होते हैं, कुछ बहुत बुरे होते हैं। जैसे लड़के भी सारे एक जैसे नहीं होते, वैसे लड़कियों में भी ये सेम है। इसे कॉमन करना कभी भी हमारा ये मोटिव नहीं था कि इस चीज को पूरे तरीके से कॉमन कर दिया जाए कि सारे एक जैसे होते हैं, सारे इधर ही होते हैं। अरे नहीं यार, 10% वाइज भी डिस्ट्रीब्यूटेड है, क्योंकि ब्रेन रॉटिंग या फिर ब्रेन करप्शन कुछ लोग ही हो रहे हैं, सारे तो नहीं हो रहे हैं। ऑल पीपल आर नॉट करप्टेड। So with this, we are about to end this show, and this was our first show. तो मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सब हमें उतना ही प्यार दीजिए जितना आप बाकी सारे पॉडकास्ट को सुनते हैं, एंड वी आर प्रॉमिसिंग यू कि अब इसके बाद हम ऐसे पॉडकास्ट लेकर आने वाले हैं ना जो यू कांट इवन इमेजिन। सो स्टे ट्यून्ड एंड कीप वॉचिंग द प्राइम शो। थैंक यू। Do like, share and subscribe. Thank you.